एक्चुअली बुद्ध भगवान जो है वो विष्णु के शक्तावेश अवतार है। ये बोल करके मूर्ति पूजा बंद कर दो, अपनी पूजा करा ली। हर जगह बुद्ध भगवान का अर्च वगैरह नहीं होता, हर मंदिर में है उनके अर्च वगैरह बुद्ध जी का। तो बोलते ही चीटेड दी चीटर्स। तो ये जो कहते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं, हर जगह मूर्ति लगी है, हर जगह बुद्ध जी की मूर्ति है जहां उनकी पूजा होती है। तो मूर्ति पूजा कैसे बंद हो गई? यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्चुअली बुद्ध भगवान जो है वो विष्णु के शक्तावेश अवतार हैं। तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, फिर कभी इस पर डील करूंगा। 6 प्रकार के अवतार होते हैं। उनमें एक होता है कि एक जीव आत्मा को उसमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं। जैसे कि कई बार जब सीएम जाता है कहीं बाहर लंबे ट्रिप पे, तो क्या करता है अपने डेप्यूटी को सीएम चार्ज दे देता है, पावर जिसे कहते हैं ना पावर डिफेक्टो बना देता है। इसी तरीके से बुद्ध भगवान जो हैं उनको बेसिकली उनको भगवान ही कहा जाता है। परशुराम जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जीव आत्मा जिसको की पावर दे दी गई। आपको ध्यान होगा रामायण में आती है बात, जब उन्होंने रामचंद्र जी ने वो धनुष तोड़ दिया, उसके बाद जब परशुराम जी आए तो उन्होंने कहा परशुराम जी आपका काम खत्म हो गया, आपके पावर्स दे दो वापस। तो उनकी पावर्स ले लिए थे वापस, भगवान के पावर्स उनके सारे वापस ले लिए थे। अगर किसी ने रामायण पढ़ी है तो उसको पता होगा। तो परशुराम जी से ही पावर्स वापस ले ली गई थी, क्योंकि वो परंतु वो स्पेशल जीव आत्मा थे, भक्त हैं वो, बहुत श्रेष्ठ। इसलिए पावर्स दूसरी नॉर्मल पावर्स तो उनके पास थी, परंतु जो भगवान के कार्य की पावर्स थी वो हराती थी। तो इसी तरीके से क्या है कि शक्ति आवेश। तो भगवान ने आए, बुद्ध जी आए, क्योंकि लोग ना वेदों का इस्तेमाल कर रहे थे उन हिस्सों का जिसमें कहा गया था कि आप वो कर सकते हो, क्या बलि दे सकते हो। वो लोएस्ट लेवल के लोगों के लिए था। पता है वो मंत्र क्या है जो बलि देते हैं, उसका मंत्र यही है, मामसा, कि हे बकरे अगले जन्म में तू वो बनियो जो मैं हूँ और मैं बनूंगा तू मुझे काट लियो। ये मंत्र का मतलब है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था कि मंत्र पहले बताए। जैसे कि अभी भी महाराष्ट्र के अंदर जब शादी होती है तो हर मंत्र के बाद जो ब्राह्मण का कार्य है वो क्या बोलता है, सावधान। हर मंत्र के बाद क्या बोलता है, सावधान। ये शिवाजी के गुरु जी के साथ भी हुआ था, रायदास जी के साथ, है ना, रामदास जी के साथ। रामदास जी की शादी बैठे हो रामदास जी, तो हर मंत्र के बाद वो कहे सावधान। तो कुछ मंत्रों के बाद वो बोलते हैं पंडित जी रुकिए, ये सावधान क्या है, बोलते हैं ये समझाया। मैं अभी समझा नहीं चाहता, नहीं तो आप लोग डर जाओगे। जो अनुभव कर रहे हो कर ही रहे। रामदास जी उसी टाइम भाग गए, वेदी छोड़कर भाग गए। तो महात्मा बुद्ध, तो किताब जब गड़बड़ करने लगती है ना, तो अब वो किताब को रिजेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो बुद्ध जी जब आए तो वेदों का हिस्सा यूज कर रहे थे लोग ये बलि करने में, तो ब्राह्मण बदमाश हो गए थे। उन्होंने ये मंत्र का मतलब नहीं बताते थे, मामसा, कि मैं तेरे जैसा, अगले जन्म में तू मैं बनियो, मैं बकरा बनूंगा, तू मुझे काट लियो। ये पता नहीं कब से चला रहा था पूर्ण जन्म का चक्कर। तो बुद्ध जी ने कहा ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करो, उस बुक को रिजेक्ट करो। पहले क्या करो, बुक को ही रिजेक्ट करो। किसको रिजेक्ट करो? बुक को। तो उन्होंने क्या किया, वेदों को रिजेक्ट कर दिया। परंतु आप कहते हो वो मूर्ति पूजा नहीं करते, बुद्ध जी की हर जगह पूजा होती है। प्रभुपाद ने लिखा है, ये हमारे वैष्णवाचार्य ने बताया कि उन्होंने बेसिकली क्या किया, बुद्ध भगवान ने ये बोल करके मूर्ति पूजा बंद कर दो, अपनी पूजा करा ली। हर जगह बुद्ध भगवान का अर्च वगैरह नहीं होता, हर मंदिर में है उनके अर्च वगैरह बुद्ध जी का। तो बोलते ही चीटेड दी चीटर्स। तो ये जो कहते हैं ना मूर्ति पूजा नहीं, हर जगह मूर्ति लगी है, हर जगह बुद्ध जी की मूर्ति है जहां उनकी पूजा होती है। तो मूर्ति पूजा कैसे बंद हो गई? नहीं, ये है।